आज हम बात करते हैं वाटरप्रूफिंग प्रोसेस की। जैसे कि सब जानते हैं कि वाटरप्रूफिंग सिस्टम जो है ये नए और पुराने मकान में सीलन, पानी या डैम्पनेस को रोकने के लिए होता है। वाटरप्रूफिंग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल वाटरप्रूफिंग कंट्रैक्टर से काम करवाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और वाटरप्रूफिंग सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन कुछ लोग अनप्रोफेशनल लेबर से काम करवाते हैं, जिसकी वजह से वाटरप्रूफिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि वाटरप्रूफिंग सिर्फ ब्रश से केमिकल लगाने से नहीं हो जाती। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखकर वाटरप्रूफिंग की जाती है। जैसे कि मौसम, कौन से मौसम में वाटरप्रूफिंग हो सकती है और कौन से में नहीं हो सकती। ये वाली चीज़ कोई आपको प्रोफेशनल वाटरप्रूफिंग कंट्रैक्टर ही बता सकता है। आम लेबर या पेंटर को इस बात का पता नहीं होता। तो अगर आप ऐसे मौसम में वाटरप्रूफिंग करवाते हैं जिसमें वाटरप्रूफिंग नहीं हो सकती तो आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। दूसरा फैक्टर है साइट का मतलब कि जिस भी मकान या बिल्डिंग में हम वाटरप्रूफिंग करना चाहते हैं वहाँ वाटरप्रूफिंग हो भी सकती है या नहीं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उस बिल्डिंग में वाटरप्रूफिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे फिर पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं। तीसरा फैक्टर ये होता है केमिकल। मार्केट में कम से कम भी 20 किस्म के केमिकल मिलते हैं। अब आपकी बिल्डिंग या मकान में कौन सा केमिकल सक्सेसफुल रहेगा उसका ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर डिस्कशन, वाटरप्रूफिंग करने से पहले मकान को जो ओनर है उससे सारी डिस्कशन करनी होती है और उसके बाद ही फिर केमिकल की सिलेक्शन होती है। पांचवा जो फैक्टर है वो है सरफेस प्रेपरेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वाटरप्रूफिंग करने से पहले सरफेस प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसमें सरफेस की सफाई और रिपेयरिंग की जाती है। अगर सरफेस की सफाई या रिपेयरिंग ढंग से नहीं की गई तो बढ़िया से बढ़िया वाटरप्रूफिंग केमिकल भी कुछ नहीं कर पाएगा और वाटरप्रूफिंग सक्सेसफुल नहीं होगी और पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे। 6 जो फैक्टर है वो है वाटरप्रूफिंग करने के बाद प्रिकॉशन कौन से लेने होते हैं। तो वाटरप्रूफिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रिकॉशन होते हैं जो कि आपको कोई प्रोफेशनल वाटरप्रूफिंग कंट्रैक्टर ही बता सकता है। जितने ही आप ये प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं वाटरप्रूफिंग उतनी ही लंबी चलती है। बहुत सारे लोग दुकान से वाटरप्रूफिंग केमिकल उठा कर लाते हैं और किसी आम पेंटर या लेबर के बंदे को बोलते हैं कि इस केमिकल को ब्रश से छत पर लगा दो। ऐसे ब्रश से केमिकल लगाने से कभी भी वाटरप्रूफिंग नहीं होती, क्योंकि आम पेंटर या लेबर के बंदे को ना तो ये पता होता है कि किस मौसम में वाटरप्रूफिंग हो सकती है या किस में नहीं, और ना ही उसे सरफेस प्रेपरेशन का पता होता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कुछ बिल्डिंग में वाटरप्रूफिंग सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि कुछ कंडीशन ही ऐसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आम लेबर को पता नहीं होती, जिसकी वजह से वाटरप्रूफिंग सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए वाटरप्रूफिंग का काम किसी प्रोफेशनल वाटरप्रूफिंग कंट्रैक्टर से ही करवाना चाहिए, ना कि आम लेबर से। थैंक यू।